गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 11th क्लास की शारीरिक शिक्षा विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको श्वसन तंत्र या संचालन प्रणाली की संरचना और कार्य, संतुलन और गुरुत्व केंद्र एक खेलों में इसका उपयोग करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि श्वसन किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीवित जो प्राणी होते हैं वो श्वसन प्रणाली उनमें पाई जाती है। तो श्वसन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव यानी कोई भी, जैसे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, आसपास से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसे श्वसन कहते हैं। श्वसन प्रणाली के क्या कार्य हैं? श्वसन प्रणाली के कार्य निम्नलिखित हैं कि हवा और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए श्वसन कार्य होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता है। नंबर 3, रक्त पीएच को विनियमित करने के लिए होता है और कुछ सूक्ष्म जीवों के खिलाफ रक्षा करने के लिए भी श्वसन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी श्वसन कितने प्रकार का। श्वसन 2 प्रकार का होता है, बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब इसके बाद मैं बताऊंगी श्वसन प्रक्रिया किसे कहते हैं। वास्तव में श्वसन प्रक्रिया होती क्या है? जब नाक, फेफड़े, रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, अर्थात हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसमें किस प्रकार नाक, फेफड़े, रक्त और कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं मिलकर और शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद बताऊंगी आपको मैं संचार प्रणाली। संचार प्रणाली किसे कहते हैं? शरीर के विभिन्न भागों के बीच सामग्री का परिवहन संचार प्रणाली कहलाता है। यह हृदय, रक्त वाहिकाओं, धमनियों, कोशिकाओं, नसों और तरल पदार्थ से मिलकर बना होता है। संचार प्रणाली सबसे मिलकर बनी होती है, अर्थात हृदय, रक्त वाहिकाएं, धमनियाँ, कोशिकाएं, नसों से होकर मिलती है। हृदय की संरचना। हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है? हमारा हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसके 4 कोष्ठ होते हैं मानव के। यह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त इकट्ठा करता है और शुद्ध जो के बाद शुद्ध और अशुद्ध होता है, एक तरफ अशुद्ध होता है, एक तरफ शुद्ध होता है, के बाद शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। हृदय के क्या कार्य होते हैं? हृदय का कार्य होता है, एक तो शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। हृदय संकोचन की प्रक्रिया तथा कार्य दबाव किसकी तरह होता है? पंप की तरह ये कार्य करता है, जिसके द्वारा हृदय रक्त जो होता है हृदय में मिलकर धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो हृदय का कार्य किसकी तरह होता है? एक पंप की तरह होता है। ये पूरे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी धमनियाँ किसे कहती है। धमनियाँ वे नलिकाएं हैं जिसमें हृदय से शुद्ध रक्त निकलकर बहता है, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ कितने प्रकार की होती है? धमनियाँ जैसे लचीली धमनियाँ, नंबर 2 मांसपेशीय धमनियाँ, नंबर 3 आर्टरियोलस जिसे कहते हैं। फिर है शिराएं। ये नलिकाओं द्वारा शरीर से अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाती है। देखो, शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? धमनियाँ। शुद्ध हृदय से शुद्ध रक्त निकलकर बहता है, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। और ये अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाती है तो उसे शिराएं कहते हैं। फिर कोशिकाएं। ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं जो रक्त परिसंचरण का कार्य करती हैं। कोशिकाएं भी हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 निरंतरण कोशिकाएं, नंबर 2 फेनेस्ट्रेटेड कोशिकाएं, नंबर 3 सिन्यूसाइडल कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं भी 3 प्रकार की होती है और धमनियां भी 3 प्रकार की होती है। अब मैं आपको बताऊंगी रक्त किसे कहते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ है, जो विशेष प्रकार का पदार्थ है जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के लिए पोषक तत्वों और गैसों को ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसे रक्त कहते हैं। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हृदय दर किसे कहते हैं? हार्ट बीट किसे कहते हैं? ये दिल द्वारा संकुचन में प्रयुक्त रक्त की मात्रा है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 80 मिलीलीटर प्रति संकुचन है, जबकि प्रशिक्षित खिलाड़ियों में यह 110 मिलीलीटर संकुचन होता है। हृदय दर, हार्ट बीट कितनी होती है? 110 और सामान्य में 80। तो इसके बाद है हृदय निर्गम। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक मात्रा x दिल की दर। यह बेसल स्तर पर 5 से 6 लीटर है। और रक्तचाप किसे कहते हैं? ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों में रक्त के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव यानी धमनियों में जो रक्त का दबाव होता है उसे रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी पवन या दूसरी सांस किसे कहते हैं। लंबे समय तक के व्यायाम की वजह से जब खिलाड़ी बहुत टाइम तक के खेलता रहता है तो उसे सांस लेने में असमर्थता होती है तथा शरीर द्वारा स्वचालित रूप से
हटा लिया जाता है हमारे शरीर द्वारा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा जो हम कॉमन रूप से लेते हैं, और खेल के दौरान जो होता है तो वो काफ़ी परेशानी होती है खिलाड़ी को मिलने वाली राहत के एहसास को दूसरी पवन कहते हैं। देखो, लंबे समय तक अब अगर व्यायाम करने की वजह से क्या होता है, असमर्थता होती है हमारे शरीर द्वारा स्वचालित रूप से छोटी सी अवधि के भीतर ठीक कर दी जाती है। जैसे पहले हम सिंपल सांस ले लें, खेल के दौरान क्या होता है हमारी सांस भी फूलने लग जाती है, और जब हमें थोड़ी देर बाद एकदम से बिल्कुल हम नॉर्मल हो जाते हैं, उसे राहत की यह भावना सेकंड दूसरी पवन या राहत की सांस भी कहते हैं। जब हम जोरदार अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग के अनुसार समायोजित करने के लिए कुछ समय लगता है, एकदम से हम सांस नहीं ले पाते हैं, कुछ लेके तकलीफ होती है। तो इसे समायोजन से पहले जो है होती है सेकंड दूसरी सांस की प्रक्रिया होती है। दूसरी सांस के लक्षण क्या क्या है? तेजी से सांस लेना। नंबर 2, तनाव के लक्षणों में चेहरे पर चिंता, सर दर्द होना, सीने में घुटन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, चक्कर आना, ये लक्षण दूसरा श्वास की शुरुआत के साथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी ऑक्सीजन ऋण किसे कहते हैं। जोरदार गतिविधि के बाद वसूली की अवधि के दौरान जब खिलाड़ी द्वारा ली गई ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ऑक्सीजन ऋण के रूप में कही जाती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन ऋण कहा जाता है। अब बताऊंगी संतुलन, गतिशील एवं स्थिर तथा गुरुत्व केंद्र व खेलों में इसका उपयोग। संतुलन किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम शून्य होता है तो ऐसी स्थिति क्या होती है? संतुलन कहलाती है। फिर है गतिशील संतुलन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता बनाए रहना। गतिशील भी स्थिर भी बनाए रखने को कहते हैं गतिशील संतुलन। और स्थिर संतुलन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में होता है तब उसे स्थिर संतुलन कहते हैं, अथवा जब गुरुत्व केंद्र स्थिर अवस्था में होता है तो यह अवस्था स्थिर संतुलन की आवश्यकता होती है। अब मैं बताऊंगी स्थिरता के सिद्धांत क्या है। सहारे के लिए चौड़ा आधार चाहिए। स्थिरता शरीर के भार के अनुपातिक होती है। जब गुरुत्व केंद्र आधार के मध्य होता है तब अधिक स्थिरता होती है, और गुरुत्व केंद्र नीचे रखने से स्थिरता क्या होती है? हमारी बढ़ती है। स्थिरता के 4 सिद्धांत हैं। इसके बाद गुरुत्व केंद्र व खेलों में इसका कैसा प्रयोग होता है। गुरुत्व केंद्र कहते किसे है? गुरुत्व केंद्र वास्तव में एक काल्पनिक बिंदु है जिसके चारों ओर हमारा शरीर संतुलित रहता है। केंद्र अपना स्थान बदलता है, अर्थात यह निश्चित फिक्स होता है। बल किसे कहते हैं? एक शरीर द्वारा दूसरे शरीर को धकेलने या खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। बल किसी वस्तु के भार और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।